हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। हमने 2 वीडियो प्रोनाउन की बना चुके हैं, जिस पर हम बहुत सारे रूल्स भी देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूज़ ऑफ इट। ठीक है, यूज़ ऑफ इट देखेंगे। देखिए, इसका रूल है, रूल नंबर 1 है इसका। इट किसके लिए आता है? इट जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, कंट्री के लिए यूज़ होता है और बेबी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट का यूज़ एनिमल्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और कंट्रीज़ के लिए होता है, और जो छोटे छोटे बेबी होते हैं उनके लिए होता है इट का यूज़। और देखिए, प्लूरल ऑफ इट का प्लूरल क्या बनता है? दे बनता है। ठीक है, इट सिंगुलर होता है और दे इसका प्लूरल होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ सुपर पावर। देखिए, यहाँ पर अमेरिका क्या है? कंट्री है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा इट इज़ अ सुपर पावर। कितनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे दे रखा ना, कंट्री के लिए भी इट का यूज़ होता है। अब देखिए, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज़, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। अब देखिए, यहाँ पर श्रीलंका एंड पाकिस्तान 2 कंट्रीज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए प्रोनाउन की, तो प्लूरल फॉर्म क्या आती है? दे आती है। इट की जो प्लूरल फॉर्म आती है वो दे आती है, तो यहाँ पर दे आएगा, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। तो इट जो होता है सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल होता है दे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग नेक्स्ट रूल पर। यहाँ देखते हैं, रूल सेकंड है इट और किसके लिए यूज़ होता है? इट टाइम के लिए भी यूज़ होता है, वेदर के लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है और डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल है, इट इज़ रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे इट जो होता है, इट जो स्टार्टिंग में इट आता है, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस के लिए जो यूज़ होता है, इसको कहते हैं हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर इट जो है, यहाँ 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 ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में है। तो देखिए, यहाँ पे इट इज़ मॉर्निंग। ठीक है, टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए। इट इज़ मंडे, इट इज़ 6 o'clock। तो यहाँ इनसे पहले जो है इट का यूज़ होता है, जो ये वर्ड दे रखे हैं ऊपर। ठीक, तो इट आपने देख लिया, इट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये है यूज़ ऑफ द प्रोनाउन ऑफ पजेसिव केस। मतलब पजेसिव केस देखना है। पजेसिव केस जानते हैं सभी लोग, पजेसिव किसको कहते हैं? जिसमें अधिकार दिखता है। जैसे कोई भी किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है तो वो पजेसिव केस में आता है, वो पजेशन होता है। जैसे इसका रूल क्या है, डोंट यूज़ पजेसिव प्रोनाउंस बिफोर नाउन। मतलब नाउन से पहले जो है पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। ठीक, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन जो होता है ये नाउन से पहले नहीं लगता है, और पजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। ठीक है, यूज़ देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कैसे। जैसे देखिए, अवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। यहाँ पर ये देखिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अवर्स आ रखा है। अवर्स क्या है? अवर्स है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जहाँ पर OURS अवर्स होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक, तो इसके बाद स्कूल नहीं आना चाहिए था, तो इसको सही कैसे करेंगे? अवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। स्कूल आया है तो इससे पहले आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या अपने साथ नाउन लाता है। ठीक है, तो स्कूल नाउन है और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा। तो अवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। ठीक, तो ये नोट किया, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए यहाँ पर है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। एडजेक्टिव अपने साथ नाउन ज़रूर लाता है।
जैसे दिस इज माई बुक, ठीक है। से दिस इज माई बुक, माई यहाँ पर क्या हो गया पजेसिव एडजेक्टिव और बुक नाउन। अब देखिए जैसे यहीं पे हो जाएगा दिस इज, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे माइन क्या है, यहाँ पे माइन है पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि देखो इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आया है तो ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ। और अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, जबकि दोनों का मीनिंग एक है, दिस इज़ माई बुक और दिस बुक इज़ माइन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद नाउन ज़रूर आएगा, और जहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो अकेला आता है, पजेसिव प्रोनाउन ये अपने साथ नाउन नहीं लाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एक चार्ट देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे है पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तभी तो एडजेक्टिव हो जाता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव नाउन मिल जाता है। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन ओनली अकेला आता है, जैसे माइन, माइन है, माइन हमेशा अकेला आता है, इसके साथ नाउन नहीं आएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए माइन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई होता है, और माई अकेला नहीं आएगा, अपने साथ नाउन लेकर आएगा, ठीक है। जैसे माई कार, माई बुक, माई हॉर्स, माई कैट, कुछ भी। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन है अवर्स, अवर्स अकेला आएगा, और अगर एडजेक्टिव होगा पजेसिव एडजेक्टिव तो अवर के साथ नाउन आएगा, अवर होम, अवर बुक्स, इस तरह से। योर्स, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है योर्स का, योर, और योर अकेला नहीं आता है, अपने साथ नाउन लेकर आएगा, योर पेन, योर बुक, ठीक। हिज है, हिज पजेसिव प्रोनाउन है और हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। दोनों में आ जाता है, ये हिज जो है दोनों में आएगा, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव होता है तो हिज के बाद नाउन आएगा, और अगर प्रोनाउन में यूज़ होगा तो ओनली हिज यूज़ होगा, अकेला यूज़ होगा। हर्ष पजेसिव प्रोनाउन में हर्ष होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव में हर प्लस नाउन आएगा, ठीक है। हर बुक, हर पेन, हर नेकलेस। देयर्स पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, और देयर प्लस नाउन तो पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब कहने का मीनिंग यह है कि जब एडजेक्टिव बनता, पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो प्लस नाउन लेकर आता है, पजेसिव प्रोनाउन ओनली अकेला आता है, हमेशा अकेला आता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। देखिए नेक्स्ट रूल है पजेसिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। देखिए पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, जैसे योर्स, योर्स इज अ न्यू कार, ठीक है, योर्स इज अ न्यू कार। और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, योर कार इज अ न्यू कार, ठीक है। अगर एडजेक्टिव बनेगा तो योर के साथ कार लगेगी, कार लगेगा, नाउन लगेगा। और यहाँ पे हमें क्या देखना है, पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में देखना है, तो यहाँ पर योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और क्या है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष, यहाँ पे हर्ष पजेसिव प्रोनाउन है, और हर्ष क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट हम देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जैसे वर्ब, ठीक है, प्लस पजेसिव प्रोनाउन जब बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी हमने पीछे क्या देखा था, उसको सब्जेक्ट के रूप में देखा था, और अब पजेसिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, जैसे ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में योर्स है। सेव योर टाइम एंड माइन, यहाँ माइन पजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो कहने का मतलब है कि पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है, राइट। अब आ जाइए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
पॉइंट है यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनती हैं। देखिए वर्ब्स, कुछ वर्ब दे रखी हैं जैसे एक्विट, ठीक है, अवेल। देखिए एक्विट मीन्स क्या होता है, एक्विट मीन्स होता है प्रशंसाजनक, जैसे व्यवहार करना, मतलब अच्छा व्यवहार करना। अवेल, अवेल मीन्स होता है लाभ उठाना, ठीक है। एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स होता ढालना, किसी भी चीज़ में ढालना, ठीक है। और रिकॉन्साइल मीन्स होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मतलब बेमन से स्वीकार करना, मतलब दिल नहीं कर रहा हमें उसको स्वीकार करने का, लेकिन तब भी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिकॉन्साइल। और एम्यूज मीन्स होता है मनोरंजन करना। अप्लाई, प्राइड, अपसेंट और इंजॉय, ठीक है। ये जो वर्ब दे रखी हैं यहाँ तक, इंजॉय, एक्वाइट, अवेल, एडेप्ट, रिकॉन्साइल, अम्यूज, अप्लाई, प्राइड, अपसेंट और इंजॉय, तो इन सब के बाद क्या होता है, प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगर ये वर्ब आती हैं तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं कौन से होते हैं, जिनमें जिस ना प्रोनाउन के आगे सेल्फ, ठीक है, या सेल्फ्स, सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, ठीक है। मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को इसे, कि जिस प्रोनाउन के आगे सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए सेल्फ वाले वर्ड और सेल्फ्स वाले वर्ड। सेल्फ होती है सिंगुलर में और सेल्फ्स होता है प्लूरल में, ठीक। तो ये जो वर्ब दे रखी हैं, इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, सी हैज़ रिकॉन्साइल्ड, ठीक है। रिकॉन्साइल्ड, देखिए हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। किसके अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन दे रखा होता है, शी दे रखा है तो शी हैज़ रिकॉन्साइल्ड हर सेल्फ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया। टू द डिमांड ऑफ हर इन लॉज, ठीक है। वर्ब है, देखो रिकॉन्साइल क्या वर्ब है, और वर्ब के बाद हर सेल्फ आ गया, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। जैसे रिकॉन्साइल वर्ब दे रखी है और प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ। अब देखिए अप्लाई, अप्लाई दे रखा है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो इस वर्ब के बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, जो हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है। तो यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू दिस टास्क होल हार्टेडली। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल अपने अच्छे से समझ लीजिएगा सब चीज़, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा जितने भी, देखो ये वर्ब हैं देख लीजिए और एक बार, एक्वाइट है, अवेल है, अडेप्ट है, रिकॉन्साइल है, अम्यूज, अप्लाई, प्राइड, अपसेंट, इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब देखिए नोट, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे दे इंजॉयड द पार्टी। देखिए नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट होता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। और अगर इंजॉयड के बाद प्रोनाउन नहीं होता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है और द पार्टी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। अब देखिए दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वैकेशन। अब देखिए इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो समझ में आ गया, अगर इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है, और अगर इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तब इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है अपसेंट। अपसेंट के बारे में देखिए, अपसेंट के आगे कब यूज़ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए ही वाज अपसेंट, ये भी ठीक है, और ही अपसेंटेड हिमसेल्फ, ये भी ठीक है।
अब देखिए आप लोग कहेंगे कि ही वाज एब्सेंट, यहाँ इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं आया? क्योंकि ऊपर तो लिख रहा है कि एब्सेंट के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया? यहाँ पे देखिए ही वाज एब्सेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, पूरक सेंटेंस है। यहाँ पे एब्सेंट जो है ये वर्ब नहीं है, यहाँ ओनली हेल्पिंग वर्ब है वाज, और ये एब्सेंट यहाँ वर्ब नहीं है। और के ऊपर क्या कहा है कि वर्ब के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक है। और अगर एब्सेंट हमारी वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तब उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे ही एब्सेंटेड, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है एब्सेंट, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार और बता देती हूँ। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, यहाँ पे एब्सेंट वर्ब नहीं है, ठीक है। और अगर जहाँ पे वर्ब होगी एब्सेंट, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। नीचे भी देखो लिखा हुआ है, अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जानते हैं आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट करना जैसे कि बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने आपको बताया था कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, ठीक है, ये आते हैं। इनका यूज़ देखते हैं। देखिए आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए होता है। आइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे आइदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया, और जबकि आइदर का यूज़ कहाँ होता है? दो के लिए होता है, तो ये गलत है। आइदर ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स इज नॉटी, ये सही है, क्योंकि आइदर का यूज़ जो होगा हमेशा दो के लिए होता है। दो में से किसी, मतलब एक या के लिए होता है ना, कि उसकी 2 फ्रेंडों में से या वो नोटी है, ठीक। तो आइदर का यूज़ जो करेंगे वो दो के लिए करेंगे पॉजिटिव सेंस में। और देखिए अगर 2 से अधिक के लिए होता है तो किसका यूज़ होता है? एनी का होता है या फिर वन का होता है। अगर 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ये व्यक्ति या वस्तु होती हैं, तो तब एनी का या वन का यूज़ करते हैं। जैसे 1 ऑफ दीज 3। अब देखिए यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, तब यहाँ पे किसका यूज़ हो गया? वन का यूज़ हो गया, तब आइदर का यूज़ नहीं होगा, इज नोटी। समझ रहे हैं ना कि 2 के लिए आइदर का यूज़ और 2 से ज़्यादा के लिए वन या एनी का यूज़। नेक्स्ट है नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। मतलब यहाँ भी नाइदर में किसके लिए यूज़ होगा? नाइदर भी, वो भी दो के लिए यूज़ होता है। जैसे नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, ठीक है ना। नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, ये बिल्कुल सही है। कैसे देते हैं एग्जाम में? कैसे दे देंगे? नाइदर ऑफ दीज 4 गर्ल्स इज एक्टिव, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 के लिए नहीं होता, ओनली 2 के लिए ही नाइदर का यूज़ होता है। अब देखिए 2 से ज़्यादा के लिए, अब हाँ नाइदर का जो यूज़ होता है वो दो के लिए तो होता है, लेकिन किस में होता है? इसे निगेटिव सेंस में होता है इसका, जहाँ पे निगेटिव सेंस निकल के आता है। और अगर निगेटिव सेंस में 2 से ज़्यादा के लिए होता यूज़ करते हैं तो किसका करते हैं? तब होता है नन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे नहीं का सेंस आता है वहाँ 2 के लिए तो नाइदर का हो जाता है, और 2 से ज़्यादा के लिए किसका हो जाता है? तब नन का होगा। जैसे नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुकड आफ्टर हिम, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि नाइदर का यूज़ तो 4 के लिए होगा नहीं। 4 के लिए किसका यूज़ होता है? नन का यूज़ होता है। नन ऑफ हिज 4 सन्स लुकड आफ्टर हिम, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं ना सब? देखिए फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा आप लोग कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कोई एडवाइस या सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक
काम और क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन रखा करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।